लद्दाख, हर बाइकर का ड्रीम डेस्टिनेशन। दुनिया की सबसे ऊंची रोडें, हाई माउंटेन पासेस, कोल्ड डेजर्ट की एक अनोखी दुनिया, ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज और जहां तक नजर जाए वहां तक फैली एंडलेस ब्यूटी। यहाँ का हर किलोमीटर एडवेंचर से भरा हुआ है। हर मोड़ एक नया पोस्टकार्ड जैसा व्यू लेकर आता है। लद्दाख सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि हर राइडर के लिए एक इमोशन है। तो चलिए डीजी राइडर के साथ निकलते हैं इस अनोखे सफर पर, जहां रास्ते ही मंजिल बन जाते हैं। लद्दाख का प्लान तो हर बाइकर की तरह हमारा भी हर साल बनता था, लेकिन इस बार किस्मत ने भी साथ दिया। सपना हकीकत बना, बैग्स पैक हुए, बाइक्स रेडी हुई और हमारा डंगर गैंग निकल पड़ा बाइकर्स के मक्का लद्दाख की तरफ। उस जमीन पर जहां दुनिया के सबसे ऊंचे रोड्स राइडर के हौसले का इम्तिहान लेते हैं। तो हम निकले थे थोड़ा एडवेंचर करने, और लगता है भगवान जी ने हमारी बात पहले ही सुन ली थी। दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते ही बारिश ने हमारा साथ पकड़ लिया और उधमपुर तक साथ नहीं छोड़ा। दिल्ली, पानीपत, अंबाला, लुधियाना, पठानकोट से होते हुए हम पूरे दिन बारिश में बाइक चलाते रहे। कपड़े गीले, ग्लव्स गीले, बूट गीले, लेकिन लद्दाख पहुंचने का जुनून ऐसा कि हम रुके ही नहीं और पूरे दिन भर बाइक राइड करते करते लगभग 700 किलोमीटर बाद हम उधमपुर पहुंच ही गए। पहले दिन की एडवेंचर ने बता दिया था कि ये ट्रिप कुछ यादगार होने वाली है। दूसरे दिन भी हमारा स्वागत बारिश और लैंडस्लाइड ने ही किया। रोड ब्लॉक होने की वजह से हमने काफी देर तक वेट किया। उसके बाद लैंडस्लाइड क्लियर होते ही हम बारिश में ही निकल पड़े। सबसे पहले आई चेनानी टनल। करीब 9 किलोमीटर लंबी यह टनल देखकर सच में मजा आ गया। इस ऑल वेदर टनल की वजह से कश्मीर का सफर काफी छोटा और आसान हो गया था। चेनानी से रामबन और रामबन से बनिहाल तक लगातार बारिश हमारे साथ चलती रही। हम और हमारी बुलेट दोनों बुरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन जैसे ही बनिहाल टनल क्रॉस करी मौसम एकदम बदल गया। बारिश रुक गई और कश्मीर वैली के शानदार नजारे देखकर सारी थकान दूर हो गई। लेकिन हमारी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद फिर से तेज बारिश शुरू हो गई और भीगते भीगते हम देर रात सोनमर्ग पहुंच ही गए। हेलो दोस्तों, आज है हमारी लद्दाख राइड का डे 3। फिलहाल हम सोनमर्ग में हैं। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश में राइड करते हुए गुजरे, लेकिन आज का मौसम बेहतर नजर आ रहा है। उम्मीद है कि आज का दिन और राइड दोनों ही यादगार होने वाले हैं। अभी हम हैं होटल बार्जमान में, जो श्रीनगर लेह हाईवे पर लोकेटेड है। हमने कल रात को यहाँ चेक इन किया था। होटल काफी कोजी सा है और खाना भी यहाँ का बढ़िया है। आज की राइड काफी खास है क्योंकि आज हमें लेह सिटी पहुंचना है, जो यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। रास्ते में कई आइकॉनिक जगह आएंगी जो इस जर्नी को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देगी। सबसे पहले हम क्रॉस करेंगे जोजिला पास, फिर आएगा द्रास, जो दुनिया के सबसे ठंडे आबादी इलाकों में से एक माना जाता है। उसके बाद हम विजिट करेंगे कारगिल वॉर मेमोरियल। फिर लामायुरू के खूबसूरत लैंडस्केप देखते हुए हम अपनी मंजिल लेह सिटी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए राइड शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हमारी बाइक्स और डीजी क्वीन दी गड्डी पर। ये देखिए, पिछले 2 दिन लगातार बारिश में चलने से हाल कुछ ऐसा है। काश गाड़ी वॉश करा के आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसा भी है, अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे। सोनमर्ग से निकलकर पिछले काफी देर से रोड का हाल कुछ ऐसा ही है। अभी हमें यह नहीं समझ आ रहा कि अच्छी रोड कब मिलेगी।
फाइनली हम जोजिला पास पहुंच ही गए। रास्ता थोड़ा टफ जरूर था, लेकिन उतना भी टफ नहीं था जितना हमने सुना था। आने वाले दिनों में ये एडवेंचर भी खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ एक टनल बन चुकी है। अब हम जोजिला पास को पार करके कश्मीर को पीछे छोड़ते हुए लद्दाख में एंट्री कर चुके हैं। हर राइडर के लिए यह मोमेंट काफी खास होता है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है लद्दाख की एडवेंचर भरी दुनिया। हमारा अगला स्टॉप था कारगिल वॉर मेमोरियल, लेकिन रास्ते में आता है मीना मार्ग चेक पोस्ट। यहाँ लद्दाख जाने वाले सभी ट्रैवलर को अपनी एंट्री करानी होती है, इसीलिए अपने आईडी प्रूफ और अपने व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखें, चाहे आप 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो या 4 व्हीलर से। सच कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत रोड पहली बार देखी है। चारों तरफ पहाड़ हैं, रोड एकदम स्मूथ है और लैंडस्केप दूर तक फैला हुआ दिख रहा है। यहाँ बाइक राइड करने में एक अलग ही मजा आ रहा है। हर किलोमीटर के साथ ऐसा लग रहा है कि लद्दाख हमें अपनी तरफ खींच रहा है और अपनी खूबसूरती का एक अलग ही नजारा दिखा रहा है। और एक बात, आप मानो चाहे ना मानो, क्योंकि ये इलाका बॉर्डर के काफी नजदीक है, इसीलिए मुझे हर थोड़ी देर में तोपों की आवाज सुनाई दे रही है। शायद आर्मी की ट्रेनिंग या प्रैक्टिस चल रही है। उन गूंजती आवाजों के बीच राइड करने का एक अलग ही एहसास है, जो यहाँ लद्दाख जैसे बॉर्डर एरिया में ही महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, ये है छोटा सा टाउन द्रास, जिसे दुनिया के सबसे ठंडे आबाद इलाकों में से एक माना जाता है। सोनमर्ग के बाद ये पहला ऐसा टाउन है जहाँ पर आपको होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। और हमने ऐसा सुना है कि यहाँ प्योर वेजिटेरियन खाना आसानी से नहीं मिलता। सो अगर आप वेजिटेरियन खाना खाना चाहते हैं तो सोनमर्ग के बाद कारगिल तक जाना बेहतर रहेगा। द्रास से निकलकर हम कुछ ही देर में पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल, जो 1999 की जंग में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में बनाया गया है। यहाँ शहीदों के नाम, उनकी कहानियां और युद्ध से जुड़ी कई यादें संजोकर रखी गई है। मेमोरियल के सामने खड़े होते ही दिल में देशभक्ति और अपने वीर सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना अपने आप जग जाती है। दोस्तों, यहाँ किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं है। आप जब भी यहाँ से गुजरें, एक बार यहाँ जरूर रुकें। यह सुंदर सा इलाका कारगिल शहर से थोड़ा पहले आता है, और क्योंकि इन सूखे पहाड़ों के बीच में इस जगह काफी हरियाली है, इसीलिए इस जगह को ग्रीन वैली भी कहते हैं। बगल में बह रही है द्रास रिवर। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं कारगिल शहर के अंदर। यह काफी बड़ा शहर है। मुझे नहीं पता था कि कारगिल शहर इतना बड़ा और इतना सुंदर होगा। लेह जाने का रास्ता इस शहर के अंदर से होता हुआ गुजरता है, और लेह अभी भी काफी दूर है। थोड़ा और आगे बढ़ते ही आता है नमी कला, जो इस इलाके का सबसे ऊंचा पास है।
अभी हम पहुंच गए हैं फोटुला टॉप, श्रीनगर लेह हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट। इसकी हाइट है 13,479 फीट। हाँ जी, अभी हम काफी ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर आ गए हैं, लेकिन मुझे पता है कि आने वाले दिनों में हमें इससे भी ज्यादा ऊंचे माउंटेन पास क्रॉस करने हैं, जहां ऑक्सीजन भी काफी कम महसूस होने लगती है। फिलहाल मैं सबसे पहले यहाँ पहुंच गया हूँ और बाकी डंगर्स भी बस आते ही होंगे। लो जी, सबसे पहले आ गए हैं राज भाई। उनके पीछे पीछे जॉनी पाजी, और जॉनी पाजी के साथ लक्की भाई भी यहाँ पहुंच गए हैं। बाकी डंगर्स भी आते ही होंगे। अब यहाँ थोड़ी देर रुककर व्यूज एंजॉय करेंगे, कुछ फोटोज लेंगे और उसके बाद अपनी राइड बढ़ाएंगे लेह की तरफ। फोटुला टॉप से लेह अभी भी 122 किलोमीटर दूर था और हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, इसीलिए इसके बाद हम कहीं रुके ही नहीं। लामायुरु, खलसी, नीमो और श्री पत्थर साहिब होते हुए हमने अपनी राइड जारी रखी और फाइनली शाम होते होते हम लेह सिटी पहुंच गए। और इसी के साथ दिल्ली से लेकर लेह तक का सफर हमने 3 दिनों में पूरा कर लिया था। ये जर्नी एडवेंचर, रेन, लैंडस्लाइड के साथ साथ मजेदार राइड से भरी हुई थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि लद्दाख की खूबसूरत और जादुई दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे लद्दाख सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको दिखाएंगे लद्दाख के और भी सुंदर और शानदार नज़ारे, ऊंची पहाड़ियां और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें जिंदगी भर याद रहेंगे।